नमस्कार, मैं हूं प्रकाश पाराशर और आप देख रहे हैं CTV हलचल। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं अफीम की खबर से। इन दिनों जिले में अफीम की खेती पूरे यौवन पर है। अफीम के पौधों में अब फूल और डोडे आ गए हैं। वहीं कुछ किसानों ने अफीम के डोडों पर चीरा लगाने का कार्य प्रारंभ कर दिया है। अफीम उत्पादन शुरू होने से क्षेत्र में चारों ओर किसानों में हर्ष देखा गया है। क्षेत्र में परंपरा के अनुसार अफीम का उत्पादन लेने के पूर्व पूजा पाठ प्रारंभ की जाती है। मान्यता अनुसार डोडे को चीरा लगाने से पहले महाकाली की पूजा भी की जाती है। देखिए हमारे विशेष रिपोर्ट। नीमच जिला अफीम उत्पादन के लिए पूरे विश्व में ख्यात है। जिले में हजारों की संख्या में किसान अफीम की खेती करते हैं। केंद्रीय नारकोटिक्स विभाग के द्वारा किसानों को अफीम की खेती के लिए लाइसेंस जारी किया जाता है। इसके बाद किसान नारकोटिक्स विभाग द्वारा तय मापदंडों के आधार पर अफीम की खेती करता है। इन दिनों जिले में अफीम की खेती पूरे यौवन पर है। अफीम के पौधों में अब फूल और डोडे आए गए हैं। वहीं कुछ किसानों ने अफीम के डोडों पर चीरा लगाने का कार्य प्रारंभ कर दिया है। अफीम निकालने का कार्य शुरू भी कर दिया है, जबकि बहुत से किसान ऐसे हैं जिनकी फसल अभी तैयार नहीं हुई है और कुछ दिन बाद अफीम का उत्पादन लेना शुरू करेंगे। क्षेत्र में परंपरा के अनुसार अफीम का उत्पादन लेने की शुरुआत पूजा पाठ के साथ की जाती है। मान्यता अनुसार डोडे को चीरा लगाने से पहले महाकाली की पूजा की जाती है। माता से हाथ जोड़कर प्रार्थना की जाती है कि वे अफीम की फसल का उत्पादन अच्छा करें। पूजा के साथ मां काली की मूर्ति को मिठाई का भोग लगाया जाता है और सिंदूर, नारियल, प्रसाद चढ़ाकर पूजा की जाती है। फिर अफीम के डोडे में चीरा लगाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इससे माता महाकाली प्रसन्न होती हैं। इस बार मौसम की अनुकूलता को देखते हुए किसानों को उम्मीद है कि अफीम का उत्पादन अच्छा होगा। हालांकि समय समय पर बदलते मौसम के कारण किसान चिंतित भी रहता है। फिलहाल किसान इसी उम्मीद में है कि आने वाले दिनों में अफीम फसल का अच्छा उत्पादन होगा। इसके लिए वह खेतों में जी जान से जुट गया है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं CTV हलचल में हूँ प्रथम सिंह। आज हम पहुँचे हैं अफीम की खेती पर, जहाँ पर देखा जाएगा कि अफीम की खेती इस बार किस प्रकार से की जाती है और अफीम जब उत्पादन होता है, अभी अफीम के डोडे आ रहे हैं और अभी लुआई चिराई का कार्य चल रहा है। किस तरह से इसको लुआई चिराई करते हैं, कितने दिन में फसल तैयार होती है, आज हम सब इस बातों को जानने के लिए आज हम अफीम के खेत में पहुंचे हैं और आइए किसान से बात करते हैं कि किस प्रकार से खेती की जाती है। नमस्कार साहब, आपका स्वागत है CTV हलचल में। यह जो अफीम की फसल की जाती है, किस तरह से इस फसल को किया जाता है, तैयार किया जाता है? इसमें तैयार तो शुरू से करने पर लगभग 3-3.5 महीने की फसल है। 3.5 महीने में पककर तैयार होती है। लुआई चिरे का काम चालू हो चुका है। इसमें अभी लुआई चिरे हो गया। जैसे इसको तैयार किया जाता है और इसकी किस प्रकार से सावधानी वगैरह रखता है? सावधानी तो बहुत नाजुक फसल होती है। इसकी हर प्रकार से सावधानी रखना पड़ती है। पशु पक्षियों से लेकर इसकी तक की हटाई जुताई तक की निंदाई गुड़ाई, दवाएं स्प्रे, हर 15-20 दिन में दवाई स्प्रे करना पड़ती है। बहुत परिश्रम का काम है। ये कितने दिन में फसल तैयार होकर आज जो इस रूप में खड़ी है डोडे वगैरह की, कितने दिन की फसल है जब आज यहाँ इस मुकाम तक पहुंची? लगभग ये 80 से 100 दिन के लगभग लगते हैं इनमें तैयार होने में। आज लगभग ये 3 महीने की हो चुकी है। अभी इसमें काम चल रहा है लुआई चिराई का। जैसे अभी ये लुआई चिराई का कार्य शुरू होता है, उससे पहले पूजा पाठ विधि विधान से किया जाता है। किस प्रकार वो पूजा पाठ, किस बात को लेकर ये वो किया जाता है पूजा पाठ? जब से ये पोस्ते खेत में डालते हैं, तब से लेके अफीम तोल तक ले जाने के लिए जब कार्य शुरू होता है लुआई चिराई का, जब से पूजा पाठ करके देवता की आस्था के ऊपर से एक विश्वास रखते हैं। इसी वजह से इसका यहाँ से पूजा पाठ करके हम काम चालू करते हैं, जहाँ तक कि इनका आशीर्वाद बना रहे, जहाँ तक तोल जाए। इस प्रकार से हमारे को किसी प्रकार की परेशानी नहीं आए और फसल अच्छी हो। अभी लुआई चिराई का कार्य चल रहा है, किस प्रकार से आप लूते हैं, चीरते हैं और फिर वो अफीम वगैरह निकालते हैं? लुआई चिराई तो सुबह दिन में चीरा लगाते हैं और सुबह लूने का काम करते हैं। अभी देखा जाए जैसे कि इस बार तो लुआई चिराई के कार्य में ठंड
इसका असर कम है थोड़ा, तो इसको लेकर कोई अफीम वगैरह में फर्क तो फर्क है, काली मस्सी आ गई है बड़ी, पर अभी धूप बहुत तेज है, इस वजह से फसल जैसी हर साल होती है उस तरीके से नहीं है इस साल। ये इसको रोग वगैरह आ जाता है तो उसमें किस तरह का नुकसान वगैरह होता है इससे काली मस्सी आ जाती है, रोग तो बहुत सारे आते हैं। तो ये थे हमारे साथ किसान जो हमारे को अफीम के बारे में बताया गया कि किस तरह से यहाँ पर अफीम की खेती करते हैं और यहाँ पर डोड़ा वगैरह आता है और अफीम में चीरा लगाकर जैसे लुआई चिराई का कार्य करते हैं और अफीम निकाल कर जो देश के काम आती है उसको देते हैं। और यह अफीम की खेती करना बहुत ही मुश्किलदायक है, जो अल्लाह शुरू से ही इसको नाजुक तरीके से इसको फसल को बहुत मुश्किल से अवेयर कर और इस फसल की रख रखाव करके बेहतर तरीके से इसका रख रखाव करके इस अफीम की खेती को किया जाता है। मेरे सहयोगी के साथ मैं सिटी हलचल के लिए प्रथम